नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज़। दोस्तों, पहले शिवपाल यादव और फिर इकरा हसन और अब अखिलेश यादव खुद पहुंचे सिसामाऊ। और अखिलेश यादव जब पहुंचे तो हजारों की भीड़ के सामने ये बता दिया कि क्या है नसीम सोलंकी। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव जब गरजे तो ऐसे गरजे कि नसीम सोलंकी के दिल ने जोश के साथ यही कहा होगा कि अखिलेश ने तो आसमान से लेकर जमीन के परंतों को इस कदर हिलाया कि लखनऊ में बीजेपी हिल गई होगी। दोस्तों, अखिलेश यादव जब मंच से योगी पर बरस रहे थे, उनके बगल में खड़ी नसीम सोलंकी की गौरवान्वित तो हो रही थी। उनके नेता उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। सिसामाऊ की लड़ाई में एक वक्त ऐसा रहा जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नसीम सोलंकी की राजनीति पर विश्वास करके अपने पति इरफान सोलंकी को न्याय दिलाने के लिए उम्मीदवार बनाया तो नसीम सोलंकी कंफ्यूज सी थी, सोच रही थी कि कैसे बीजेपी से लड़ेगी। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने खुद अपने चाचा और जमीन की राजनीति को बखूबी समझने वाले शिवपाल यादव को सिसामाऊ भेजा। दर्द में डूबी नसीम सोलंकी के अंदर शिवपाल यादव के आने से विश्वास पनपना, बीजेपी से दो हाथ करने की उनकी प्रतिज्ञा को बल मिला। शिवपाल यादव के बाद जब इकरा हसन आई, नसीम सोलंकी को भाभी और इरफान सोलंकी को अपना भाई बताया, नसीम सोलंकी के जोश में और इजाफा हुआ। और अब खुद समाजवादी पार्टी के सर्वा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव आए हैं। हजारों की भीड़ में मंच पर अपने बगल में नसीम सोलंकी को खड़े करके बीजेपी को चैलेंज कर दिया। कह दिया कि नसीम सोलंकी को फूल मत समझना, नसीम तो फायर हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने उन हजारों की भीड़ में नसीम सोलंकी को लेकर के क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। न्याय के लिए, न्याय के पक्ष में आपको वोट डालना है, क्योंकि जो अन्याय विधायक इरफान के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था इतने झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। और केवल समाजवादियों के ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। जितने भी समाजवादी लोग हैं, और वो अगर पक्के और ठोस समाजवादी हैं, उन्हें डराने के लिए, झुकाने के लिए। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि न विधायक जी झुके, न डरे, न उनकी पत्नी जो बहादुर है नसीम सोलंकी झुकी हैं, न उनकी पत्नी झुकी, न मां कहीं झुकी। वो अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं। और अगर इनके आंख से आंसू निकले हैं तो लोकतंत्र में एक भी आंसू सरकार को गिरा सकता है। आंसू निकलने का मतलब इस सरकार ने कितना दुख और परेशानी दी है। झूठा फंसा दिया और कोई सुनवाई नहीं। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि संविधान को वो मानते नहीं हैं, ये लोकतंत्र को मानते नहीं हैं। और याद रखना, संविधान बचाने की लड़ाई हम लोग थोड़ा बहुत जीते हैं। अभी हम लोग लड़ाई पूरी नहीं जीते हैं। लड़ाई तब जीतेंगे जब दिल्ली और लखनऊ से दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हट जाए। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ना इरफान सोलंकी बीजेपी के सामने झुके, ना ही उनकी पत्नी नसीम सोलंकी जो बहादुर हैं वो झुकी। सोलंकी परिवार अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। इनके खिलाफ आंख से आंसू निकल रहे हैं। यही आंसू कभी न कभी सरकार को गिराने के लिए काफी है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जितना हो सके केनी न्यूज़ को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।